बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 10 जनवरी 2026 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम तक की हम तरीन खबरों के साथ में हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। जद्दा पोर्ट पर कोयले की शिपमेंट से लाखों नशावर गोलियां बरामद कर ली गईं। कस्टम और ज़कात अथॉरिटी के तर्जमान हमूद अल हरबी ने कहा है कि जद्दा इस्लामिक पोर्ट पर कस्टम टीम ने बैरून मुल्क से मंशियात स्मगलिंग की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी। सऊदी खबर एजेंसी एसपीए के मुताबिक तर्जमान कस्टम का मजीद कहना था कि जद्दा की बंदरगाह पर बैरून मुल्क से आने वाले एक कंटेनर का मुआयना करने पर मंशियात की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ, जिस पर कोयले की बोरियां उतारने के बाद उनका तफसीली मुआयना करने पर बोरियों में कोयले के साथ छुपाई गई नशावर गोलियां बरामद हुई। उनका मजीद कहना था मंशियात बरामद होने पर महकमा कस्टम ने केस इंसदाद मंशियात के हवाले कर दिया, जिन्होंने शिपमेंट दरामद करने वालों को गिरफ्तार करके केस दर्ज कर दिया। बोरियों में कोयले के साथ नशावर गोलियों को इस तरह छुपाया गया था कि मंशियात के पैकेट्स भी कोयला ही दिखाई देते थे। ताहम कस्टम के तरबियत याफ्ता कुत्तों ने मंशियात की मौजूदगी का सुराग लगाने में मदद की। शिपमेंट से बरामद होने वाली गोलियों की तादाद 47,93,000 बताई जाती है। गिरफ्तार होने वालों का केस अदालत को भेज दिया गया, जहां उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रियाद सीजन 2025 आगाज से अब तक तफरीही सरगर्मियों ने 12 करोड़ अफराद को मुतवज्जे किया। रवां साल रियाद सीजन की तफरीही और दीगर सरगर्मियों ने अपने आगाज से अब तक तकरीबन 12 करोड़ लोगों को मुतवज्जे किया है। ये इंकशाफ चेयरमैन जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी तुर्की आले शेख ने किया, जिनके मुताबिक रियाद सीजन का आगाज गुज़श्ता अक्टूबर के शुरू में हुआ था। रियाद सीजन का तफरीही सीजन अब खित्ते और दुनिया के नुमाया तरीन तफरीही मराकज़ में शुमार होने लगा है। सीजन के नए एडिशन के तहत 25,000 से ज़ायद जॉब्स फराहम की जा रही हैं, जो कि डायरेक्ट हैं, बल्कि इनडायरेक्ट 1 लाख से भी ज़्यादा जॉब्स हैं। सऊदी अरब रियाद सीजन के जरिए जो अब एक आलमी प्लेटफॉर्म की हैसियत इख्तियार कर चुका है, लाखों टूरिस्ट को अपनी जानब मुतवज्जे करता है और ऐसी आमदनी हासिल करने का जो ख्वाहिशमंद है, जो कौमी मुआशियत उसको सहारा दे। रियाद सीज़न उसमें बहुत से जो मुल्की मुआशियत है उसमें अहम किरदार अदा किया है और लोगों को जो उनका करियर बनाने में भी बहुत अहम हेल्प की है। मस्जिद नबी में एक साल के दौरान 8,335 तलबा ने कुरान पाक हिफ़्ज़ किया। मदीना मुनव्वरा मस्जिद नबी में 2025 के दौरान कुरानी तालीम के हलकों में 8,335 जो तलबा और तालबात हैं, उन्होंने कुरान करीम हिफ़्ज़ किया। सऊदी खबर एजेंसी एसपीए के मुताबिक मस्जिद नबी में दीनी तालीम के प्रोग्राम से जहां आम तलबा मुस्तफ़ीद होते हैं, अलूम में दीनी से सालाना बुनियादों पर दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से आने वाले ज़ायरीन और हुज्जाज भी फैज़याब होते हैं। जारी आदाद शुमार के मुताबिक मस्जिद नबी के दुरूस कुरान के हलकों से सालाना 1.2 मिलियन उम्रा ज़ायरीन और हुज्जाज मुस्तफ़ीद होते हैं, जबकि 2 लाख के करीब कुरान करीम और सुन्नत नबी की क्लासों से फारिग होने वालों को असनाद जारी की गई। इसके अलावा 2 लाख नए तलबा और तालबात रजिस्टर्ड किए गए। अलुला में 465 मिलियन साल पुराने क्रैब फॉसल्स की दरियाफ्त। रॉयल कमीशन फॉर अल उला उन्होंने एक नायाब जो हॉर्स शो क्रैब फॉसल्स हैं उसकी दरियाफ्त का ऐलान किया है, जो 465 मिलियन साल पुराने बताए जाते हैं। सऊदी खबर एजेंसी एसपीए के मुताबिक दरियाफ्त होने वाले फॉसल्स के बारे में एक मुतालिया जर्नल गोंडवाना रिसर्च में शाया हुआ। इसमें कहा गया कि यह दरियाफ्त तजवीज़ करती है कि माजी में अल उला साहिल के बहुत करीब था, जबकि आज ये साहिल से 100 किलोमीटर से ज़्यादा दूर खुश्की पर है। फॉसल्स का मुतालिया और उनकी खसूसियात जांचने के लिए काम किया जा रहा है। दरियाफ्त होने वाले फॉसल्स जो अर्डोशियन के दरमियानी दौर के हो सकते हैं, जिसका ज़माना 485 से 444 मिलियन साल पर मुहित है। ये दरियाफ्त इस लिहाज से भी काबिल ज़िक्र है कि ये फॉसल्स उसी दौर के आम तौर पर मिलने वाले दीगर जो मुख्तलिफ इक़साम हैं उसके मुकाबले में बड़े थे। दरियाफ्त होने वाले फॉसल्स आलमी सतह पर इंतहाई मुनफरद हैं, जिनकी तफसीलात पहली मरतबा मंजर आम पर आई हैं, जिसके बायस आलमी सतह पर अर्जियाती और साइंसी रिसर्च के हवाले से अरुला कमिश्नरी की जो पोजीशन है वो मुस्तहकम होती है। सऊदी अरब हज से पहले के लिए पैकेज का ऐलान। आज़मीन हज की अहलियत के मेयार का तयन। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने आज़मीन हज के लिए एक पैकेज का ऐलान किया है, जिसके तहत हज 2026 के लिए आज़मीन हज के मुताबिक शराइत को हतमी शक्ल दी जाएगी। ये मरहला हाजियों से मुतालिक सऊदी इदारे नुसक के ज़रिए बरोए कार आएगा, ताकि मुस्लिम मुल्कों की तरफ से आज़मीन हज के लिए बनाए गए प्रोग्राम का असर नो जायज़ा लिया जा सके और इसके मुताबिक आज़मीन हज के लिए खिदमात के मेयार और इंतज़ामात को भी देखा जा सके और हज से मुतालिक अखराजात का भी जायज़ा लिया जा सके।
वज़ारत हज का कहना है कि यह पैकेज हाजियों की मदद के लिए तैयार किया गया है ताकि वो अपनी मर्ज़ी की ऑप्शंस को इख्तियार करके कबल अज़ वक्त सरकारी हुकाम से बुकिंग करवा सकें। इसके अलावा हाजियों की खिदमत के लिए फ़राहम करने वाली कंपनियों को भी हज से मुतल्लिक आगाही हो सकेगी। इस सिलसिले में इस इदारे की तरफ से आज़मीन हज के लिए डिजिटल आलात के इस्तेमाल की सहूलियात भी शामिल की गई हैं। इसमें मुख्तलिफ हज पैकेज का मुआवजना, किस्तों पर रकम जमा कराने की ऑनलाइन सहूलत और खिदमत फराहम करने वाली सरकारी तौर पर मंजूर शुदा कंपनियों की लिस्ट तक रसाई भी शामिल है। वज़ारत हज ने आज़मीन में हज पर जोर दिया है कि वो इस प्लेटफॉर्म पर अपनी मालूमात को रजिस्टर कराएं या अपडेट करें। उसके साथ साथ अपनी ज़ाती मालूमात और डॉक्यूमेंट की दुरुस्तगी को यकीनी बनाएं। आज़मीन हज को भी इसी दरख्वास्त के जरिए अपने फैमिली के अरकान को भी शामिल करने की तरकीब दी गई है ताकि तस्दीक से मुतल्लिक अमूर को आसान बनाया जा सके और हज दरख्वास्तों की मंजूरियों को भी तेज़ किया जा सके। वज़ारत हज ने इस बात का अहाता किया है कि नुस्ख जो बराह रास्त हज प्रोग्राम के तहत आने वाले मुल्कों में हज खिदमत का वाहिद सरकारी तौर पर मंजूर शुदा प्लेटफॉर्म है और बिला इजाज़त काम करने वाली और गैर मंजूर शुदा कंपनियों के हवाले से आज़मीन हज खबरदार भी किया है। वज़ारत का कहना था तमाम डिपॉजिट और बुकिंग को इसी प्लेटफॉर्म के जरिए होना चाहिए ताकि आज़मीन हज के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और मुनासिब तरीक़ाकार को यकीनी बनाया जा सके। इस ऐलान का इतलाक़ सिर्फ उन मुल्कों पर होगा जो डायरेक्ट हज प्रोग्राम में शामिल हैं। स्टैम्प पेपर के लिए रजिस्टर्ड सिम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए नया मसला। पाकिस्तान के सूबा पंजाब में प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त और मुंतकली के लिए पंजाब लैंड अथॉरिटी जो है उन्होंने स्टैम्प पेपर के इजरा के लिए सिम कार्ड के रजिस्ट्रेशन को लाजमी करार दे दिया है, जिसके बाद लोगों को मुश्किल पेश आ रही है। इस नए तरीक़ाकार के बायस सूबा भर में जायदाद की खरीदो फरोख्त के मामलात मुतासर हो रहे हैं। ख़ास तौर पर बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। उसकी वजह यह है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के पास पाकिस्तान में एक्टिव सिम कार्ड ना होने की वजह से वो अपना डिजिटल स्टैम्प पेपर जारी नहीं करवा पा रहे। हुकाम का कहना है कि यह नई पॉलिसी जो है उसमें जालसाजी और फ्रॉड को रोकने के लिए मुतारिफ करवाई गई है, लेकिन इसका असर जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जायदाद की मुंतकली और दीगर कानूनी जो कार्रवाई है उस पर पड़ रहा है। जो 21 अक्टूबर को PLRA ने ई स्टैम्प पेपर के इजरा का नया निज़ाम मुतारिफ करवाया था। अब स्टैम्प पेपर खरीदने वाले शख्स के नाम पर रजिस्टर्ड पाकिस्तानी सिम कार्ड का होना लाजमी है। सबसे पहले अपने सिम पर OTP हासिल करना होगा जो उसे स्टैम्प वेंडर को फराहम करना होगा। सिर्फ OTP की कामयाब तस्दीक के बाद ही स्टैम्प पेपर जारी किया जाएगा। इसके अलावा हर दरख्वास्त के साथ 300 रुपये का हल्फनामा भी लाजमी है और मुस्तकबिल में बायोमेट्रिक की जो तस्दीक है उसको भी शामिल करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। PLRA हुकाम के मुताबिक ये इकदाम जायदाद की खरीदो फरोख्त में फ्रॉड और जालसाजी को रोकने के लिए उठाया गया है, क्योंकि पहले लोग जाली डॉक्यूमेंट से स्टाम्प पेपर हासिल कर लेते थे। ताहम अब इस नए निज़ाम की वजह से रोज़ाना हज़ारों अफराद मुतासर हो रहे हैं। ये हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। अब मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारे शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।